दोस्तों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और आरआरबी ग्रुप डी का ये वीडियो है दोस्तों। और हर एक तरह का क्वेश्चन जो इजी है, टफ है, मैं कराते इसमें चलूंगा। कहीं न कहीं आप इस तरह का क्वेश्चन कर लेने से आपको इतने में फंस जाएगा और इसी तरह से जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं कहीं न कहीं आपका इससे लड़ जाएगा। यही नहीं क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन लड़ जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, आपको इसमें पहचानना रहेगा कौन किससे क्या अलग है। ये जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, सिर्फ आपको पहचानना रहेगा क्या किसके श्रेणी में आता है, किसके कौन से श्रेणी में नहीं आता है, उसमें दिया रहेगा। और उतना पहचानना रहेगा किसके के लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसान है, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपका, और इसमें थोड़ा सा जीएस भी आपका सही होगा, तो कहीं न कहीं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आपका क्वेश्चन हद तक 99.99% आपका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? जिस प्रकार दिया है ऑप्शन है केला, दूसरा है लीची, काहू और कीवी। इसमें पता करना है किसमें इसमें कौन सा अलग नहीं है, संबंधित नहीं है। इन चारों में से तीन मेल खाते हैं लेकिन एक मेल नहीं खाता है। तो आइए केला, लीची, काहू और कीवी। तो आप देखेंगे केला, लीची और कीवी फल है, और जो काहू है ये क्या है, एक लेटिस फल है, एक लेटिस पौधा है, यानी औषधि। आपको याद ध्यान रखिए, औषधि है, ये फल नहीं है। इसके नाते ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप ऐसे मत देखिएगा, ऑप्शन सी ये मत मार दीजिएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका कहीं न कहीं आपको रेलवे मूर्ख बनाता है। तो इस तरह का सीरीज आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको देखना ऑप्शन सी किसमें है, ए में है दोस्तों। किसमें है? ए में है दोस्तों। कहीं न कहीं तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। कहीं न कहीं इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भिन्न है, मतलब कौन अलग है? तीन मेल खाते हैं और एक नहीं खाना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा इनमें से कौन भिन्न है। तो एक देखिए क्या है, चेन है, पायल है, सिल्वर है और घड़ी है। इसमें कौन सा भिन्न है, सबसे अलग है? तो क्या होगा? सिल्वर, क्योंकि ये चीज है तो ये आभूषण है। मान लीजिए चेन कहाँ, गले में पहना जाता है, पायल कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, घड़ी किस में पहना जाता है, कलाई में। एक तरह से आभूषण हो गया। सिल्वर जो है ये लौह अस्त है, एक तरह के क्या है, लौह अस्त है, तो ये अलग हो जाए। तो आपको देखना है ऑप्शन सी कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे पूछता है और आपको ऑप्शन भी देख करके मारना होगा। जो रातों की कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं सपनों, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम को चुने। देखिए क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट पहला है, शिफ्ट पहला। अब देखेंगे क्वेश्चन इस तरह का दोस्तों बॉक्स में दिया रहता है और आपको सॉल्व करना रहता है, पहचानना रहता है। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी ये समझ लीजिए उसका रूप है। और 9I O15 5E और 23W। तो कहीं ना कहीं इन लोग का देखेंगे कि पहले तो आप चेक करेंगे कहीं इसके ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी से लेकर वाई और जेड तक आप देखेंगे कि इनका आर्डर सही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कैसे आर्डर देखेंगे, ए पर 1 आता है, बी पे 2, सी पे 3, 4 आता है, और ये 25 है और 26 है। तो कहीं न कहीं यहाँ से नंबरिंग करके आप लोग देख लेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। एबीसीडी तो आप अपनी क्लास में पढ़े होंगे 9-10, एबीसीडी तो आता है, एबीसीडी लेकर के एबीसीडी से सीधा उस पर नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सब में जो आई है वो 9 पे है, ओ जो है 15 पे है, ई जो है 5 पे है और डब्लू जो है 23 पे है। कहीं ना कहीं सही है। तो अब आप देखेंगे कि अब क्या इसमें ढूंढा जाए। अब ये ढूंढेंगे कि देखिए इसमें अल्फाबेट के बाद है, इसमें अल्फाबेट के बाद है, इसमें जो है इसमें भी नंबर के बाद अल्फाबेट है, इसमें अल्फाबेट पहले है दोस्तों और नंबर बाद में है। नंबर पहले अल्फाबेट बाद, नंबर पहले अल्फाबेट बाद। तो बी वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, एकदम तन से मानेंगे खन्न से।
ये वाला क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाए। ये वाला बी नहीं, बी ये देखेंगे, ये बी, ये तो इसका ऑर्डर है, ये ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी दिया। अब इसमें जैसे क्या होता है, लड़का सोचता है कि ऑर्डर में चेंज कर देता है तो मार देता है कन्न से, हाँ बी, अब डी में बी लिख देगा तो यहाँ बी है तो बी या मार के आगे चल जाएगा। तो आगे चलिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, विषम की पहचान करें। अब देखिए क्या कर रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ए बी सी डी इसीलिए लाए हैं, और ए भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों, ए भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ए भी ग्रुप डी में आरआरबी ने पूछा है, ए भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, जिस ईयर में पूछा है, ये भी क्वेश्चन ही है। तो बात करें विषम की पहचान करें, तो आप देखेंगे कि एफ जो है 6 पे है, पी जो है 14 पे है, यू जो है 21 पे है, डब्ल्यू जो है 23 पे है, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप इसमें देखिए क्या, 6F पहले नंबर अल्फाबेट बाद में, फिर अल्फाबेट नंबर बाद में, फिर अल्फाबेट नंबर बाद में, फिर अल्फाबेट नंबर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ये जो है ऑप्शन ए वो ऑप्शन बी में सही होगा, नहीं तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो आपका नंबर गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप चलेंगे। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आइए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष है भिन्न है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ग्रुप डी में आया हुआ दोस्तों, और कहीं न कहीं करा कौन सा भिन्न है, चढ़ना, रेंगना, तैरना, सोचना। अब ये देखिए, चढ़ना किसी दीवार पे चढ़ रहे हैं, रेंगना कोई चीज रेंग रही है, तैरना कोई चीज तैर रही है, ये तीनों चीज फिजिकल है, फिजिकली मानो उसमें मेहनत लग रही है। सोचना, बैठ करके आप सोच रहे हैं, कहीं चल रहे नहीं, बैठे बैठे कुर्सी पर सोच रहे हैं, लेकिन ये सब बैठ करके नहीं कर सकते, चढ़ना, रेंगना, तैरना। तो कौन सबसे भिन्न है, डी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी में है। इस प्रकार क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन रेलवे में। और 8वां क्वेश्चन देखिए, विषम को चुने, ए बी सी डी। कहीं न कहीं दोस्तों ये दिया हुआ, ये पहला है 12L, L पे आता है, 12 पे आता है, L 12 पे आता है, C किस पे आता है, तीसरे पे आता है, E किस पे आता है, 5 पे, O 15 पे आता है दोस्तों, न कि 16 पर। तो कहीं न कहीं डी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, बी ऑप्शन में सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, मीट, गोभी, सलाद, अजवाइन। ये मांसाहारी है दोस्तों मीट, और सब ये शाकाहारी में आएगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आएगा, पहचानना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए किसमें है, सी में। दूसरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत। ये मत समझ लीजिएगा दोस्तों, आयतन तो आयत होता है, ऐसा नहीं है। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और ये वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, क्यूब में आता है, और इसके क्वांटिटी में होता है। और ये वृत्त जो होता है ये गोला होता है। ये वृत्त, वर्ग और आयत जो है आपका ये ज्योमेट्री है, जियोमेट्री है, ये आपका जियोमिति है। और ये क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम है, आपकी क्वांटिटी में आएगा। जैसे कि सिलेंडर की एरिया वॉल्यूम हो गया, इसका निकालने के लिए इस तरह से समझिए। बेलन, जिस तरह से हिंदी भाषी लोग होंगे बेलन, और अंग्रेजी वाला कुत्ता जिनको काट रखा होगा उनको बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। और तो मान लीजिए जो हिंदी मीडियम उनकी कोई बात ही नहीं समझ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए बी वाला ए है, ए में बी है, ए में बी है। तो आइए बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन है, निम्न से विषम की पहचान करें, ए डी ई एफ। अब देखेंगे वही सीरीज है, ए से जेड तक। ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई क्या 6 पे आता है, क्या नहीं, एफ 6 पे आता है, तो ई 5 पे आता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है ई वाला देखेंगे, ए बी ए डी ई एफ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन यहाँ पर देखिए भूल गए हैं, ए बी सी डी, इस तरह का लिखना हम भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माफ करिएगा, ये भूल गए थे मैं लिखना। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में कहीं गलती होती है, इस तरह का भी दोस्तों क्वेश्चन में आता है और आप आसानी से गलती कर जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ए वाला है तो बी वाला है कि सी वाला है, किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन कहीं रहेगा, जैसे सी है तो ए में है, तो आप ऑप्शन इसको मार करके टिक करके चले आएंगे रेलवे, इसीलिए तो पूछता है।
तो आप कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस पे आप टिक करके चले आए। आपको ये देखना है कि सी किस ऑप्शन में बैठा हुआ है। तो सी ए में ऑप्शन बैठा, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत बच्चे ऐसे करके गलती चले आते हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों कि अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।